दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल बनने जा रहा है दूसरा बांग्लादेश? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है और जिस तरीके से वहां की सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है, क्या पश्चिम बंगाल दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज सिंह है। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो तो दोस्तों, हाल फिलहाल में भी हमने देखा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सरकार ने बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया। जब से वो बिल पास हुआ है तब से विरोध बहुत जोरों से हो रहा है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, हमारे लोकतंत्र में विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। अगर सरकार का कोई फैसला आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसके खिलाफ विरोध कर सकते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन गलत कहाँ है? गलत ये है कि आप भारत में रहते हैं, भारत में रह के आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमास जैसे देशों का झंडा फहरा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संविधान ने सिर्फ और सिर्फ विरोध करने की अनुमति दी है। हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर सरकार कोई फैसला हमें अच्छा न लगे तो वो उसके खिलाफ हम आंदोलन करते हुए दूसरे देशों का झंडा फहराएं। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, सबसे जो आश्चर्य बात है वो ये है कि हमारे जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, जब कोई भी मुद्दा आता है तो वो पहले ही भागने लगते हैं, उस पे अपनी टिप्पणी देते हैं, उस पे अपना बयान देते हैं, उसका विरोध जताते हैं। लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी बड़ा नेता किसी अन्य पार्टी का नहीं बोल रहा है। यहाँ तक कि वहाँ की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, जो आए दिन हर राज्य में कोई भी घटना होती है तो पहले ही उठ के बोलती हैं। अपने राज्य में, उनके राज्य में दूसरे देश का झंडा फहराया जा रहा है, लहराया जा रहा है खुलेआम, और वो फिर भी चुप हैं। क्यों चुप है, ये सवाल उठता है। और हमारे देश के बड़े बड़े नेता क्यों चुप है, क्यों नहीं इस पे कोई प्रतिक्रिया देता है? हमास में कुछ होता है, फिलिस्तीन में कुछ होता है तो सारे नेता एक साथ आ जाते हैं कि हमें फिलिस्तीन और हमास की मदद करनी चाहिए, हमें मदद पहुंचानी चाहिए। यहाँ पे जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो कोई नेता नहीं बोलता। हमारे देश में जब पश्चिम बंगाल में होता है हिंदुओं के साथ कोई बड़ी दुर्घटना तो कोई नेता नहीं बोलता। क्या बात है। फरीदाबाद एक जगह है पश्चिम बंगाल में जहाँ पे हिंदुओं को लिटरली प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ पे हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले हमने देखा था किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ ये घटनाएं हुई थी, और अब पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, इस बात से ये नकारा नहीं जा सकता कि जहां जहां भी एक आबादी जब बढ़ती है और एक कम्युनिटी के, तो वो कम्युनिटी फिर उस जगह को अपना बनाने का प्रयास करती है। और वो कम्युनिटी कौन सी है ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि हमारा ये एक टाइम है जब हमें संगठित होना चाहिए और हमें दिखाना चाहिए कि हम एक हैं, हिंदू एक हैं। क्योंकि अगर अब संगठित नहीं हुए तो आप देखिए कि वहां पे कोई भी नेता, कोई भी जाति का नेता, कोई भी पंथ का नेता वहां पे जाके नहीं बोल रहा है। जबकि प्रताड़ना एज ए हिंदू सबकी होती है। अगर हिंदू मारा जाता है तो उसमें दलित भी आता है, उसमें ब्राह्मण भी आता है, राजपूत भी आता है, यादव भी आता है, हर कोई आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर मुसलमान मुर्शिदाबाद में या बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में अगर कहीं प्रताड़ना हिंदू ही करता है तो ये पूछ के नहीं करता है कि तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, क्या हो। वो सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना करता है हिंदू के नाम पे। तो जब हिंदू के नाम पे प्रताड़ना होती है, जब हिंदू के नाम पे हमारे साथ अन्याय होता है, तो फिर हम जातियों में क्यों बंट जाते हैं? क्यों नहीं हम हिंदू के नाम पे ही संगठित रहते हैं? ये एक बड़ा सवाल हमारे मन में है, और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हम सबको देना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है क्या वो सही है, और इस पे कोई भी बड़ा नेता अपनी टिप्पणी क्यों नहीं दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे टिप्पणी दी है, और बिल्कुल सही टिप्पणी दी। उन्होंने कहा है कि अगर आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान या हमास से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे भारत पे बोझ क्यों बने हुए हैं? आप बांग्लादेश या हमास क्यों नहीं चले जा रहे? और मुझे भी लगता है कि बहुत सही बात है कि अगर आपको भारत से नफरत है तो आप भारत छोड़ दीजिए। ऐसे भी हमारे देश में 150 करोड़ की जनसंख्या है, बहुत जनसंख्या है। आप अगर 2, 4, 10 करोड़ लोग अगर छोड़ के चले भी जाएंगे तो कोई खास फर्क हमारे देश पे नहीं पड़ने वाला है। आपको रहना भी भारत में है, आपको खाना भी भारत में है, आपको भारत के संसाधन और रिसोर्सेस भी इस्तेमाल करने हैं, और आपको भारत की बुराई भी करनी है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का झंडा भी लहराना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों, ये सारे काम तो नहीं हो पाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि अब संगठित होने का टाइम है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल को हम दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने दे सकते। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना की गई थी, वहां पे चुन चुन के मंदिरों को जलाया गया था, हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ क्या किया गया था आप सबने देखा।
तो हम अपने पश्चिम बंगाल को नहीं बनने दे सकते दूसरा बांग्लादेश। और आप जनरली देखिए कि मुर्शिदाबाद में वहां के हिंदू घर छोड़ के पलायन कर रहे हैं। ये कुछ साल पहले कश्मीर में भी हुआ था। तो हम इस चीज को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। हमारा देश सेकुलर देश है, नो डाउट, लेकिन सेकुलर देश और होने का ये नहीं मतलब है कि हर बार हिंदू प्रताड़ित हो और हर बार हिंदू ही सहता रहे, हर बार हिंदू को ही दुख दिया जाए। और हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के वोट के लिए आवाज नहीं उठाते हैं कि अगर हमने उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो हमसे नाराज हो जाएगी और वो हमको वोट नहीं देगी। यही रीजन है कि ममता बनर्जी भी चुप है, यही रीजन है कि और बड़े बड़े लीडर भी चुप हैं, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ के। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी राय रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आप भारत में रह के भारत का खाइए, भारत में रहिए और पाकिस्तान का झंडा लहराइए, बांग्लादेश का झंडा लहराइए। आपको इतना ही प्रेम है तो आप वहीं चले जाइए। और दोस्तों जिस बात को लेकर विरोध हो रहा है वो मामूली सी बात है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सरकार ने बिल लाया, और वो जो बिल लाया वो बहुत सही बिल लाया। अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड ऐसे भी मुसलमानों के 56-57 देश हैं, और वक्फ बोर्ड का जैसा कॉन्सेप्ट भारत में था कि जहां आप हाथ रख दीजिए वो आपका हो जाएगा। अगर आपके घर पे ये आके हाथ रख कह दे कि ये वक्फ की जमीन है तो आपको फिर वक्फ बोर्ड में जाके ये साबित करना पड़ता कि वो वक्फ की नहीं जमीन है, वो आपकी है। तो ऐसे कानून के खिलाफ अगर सरकार बिल लाई तो उसने कोई भी गलत काम सरकार ने नहीं किया है कि आप इस तरीके से उसका विरोध करें। अगर आपको विरोध करना है तो विरोध शांति से भी होता है, विरोध बहुत आराम से भी हो सकता है, आंदोलन आराम से भी होते हैं, आंदोलन करने में कोई बुराई नहीं, मैं फिर से कहता हूँ। लेकिन भारत में रह के पाकिस्तान और बांग्लादेश और हमास का झंडा लहराने में लाखों बुराइयां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसमें कोई गलत काम नहीं किया। वक्त के बाद आना भी चाहिए था बिल कि, क्योंकि वक्त ऐसा वक्फ बोर्ड बनाया गया था, उसको ऐसे अधिकार दिए गए थे जो आने वाले टाइम में काफी खतरनाक हो सकते थे। उन्होंने वो कहीं भी अपना दावा ठोक देते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो फिर जिसकी संपत्ति है उसको साबित करना पड़ता था कि नहीं ये वक्फ की नहीं, ये मेरी संपत्ति है। और वो कहाँ साबित करना पड़ता था? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट में नहीं, वो साबित करना पड़ता था आपको वक्फ बोर्ड में जाके। तो वक्फ का अपना अलग एक कोर्ट होता था, वहां जाके आपको साबित करना पड़ता था। और वहां पे जो ऑफिसर होते थे वो भी मुसलमान होते थे, और वहां पे मुसलमान का जानकार भी बैठता था जो मुसलमान के धर्म के बारे में जाने। तो वहां पे न्याय होने की जो संभावना थी वो काफी कम हो जाती है। तो ऐसे में नॉर्मली 95% लोग वक्फ को अपनी मतलब वक्त को दान दे देते थे ना चाहते हुए भी, और वो जहां मन वहां जाके अपना दावा ठोक देते थे। दोस्तों आपको मैं एक आंकड़ा बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास 1,21,000 करोड़ की संपत्ति है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और 1,12,000 करोड़ के पास कागज ही नहीं है। और ये आंकड़ा मैं खुद नहीं, ये आंकड़ा अपने मुंह से असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के नेता, उन्होंने खुद ये आंकड़ा अपने मुंह से बताया है कि 1,12,000 करोड़ के पास कागज ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घपला है, ये कितना बड़ा एक तरीके से लूटने का धंधा था। और अगर ये वक्फ बोर्ड इतना ही फायदा देता मुसलमानों को, अगर ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए इतना ही बेहतरीन काम करता, तो ये जो टॉप की मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें ये वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। जैसे कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे देशों में ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये सिर्फ ये हिंदुस्तान में है, जबकि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश हम इसको कहते हैं। तो ये मुसलमान जो मुस्लिम देश है उनमें भी नहीं है, लेकिन सेकुलर देश में है। और अगर इसके खिलाफ सरकार ने कोई बिल लाया है, सरकार ने कहा कि नहीं आप कहीं भी दावा नहीं ठोक सकते जाके कि ये आपकी जमीन है, और अगर आप कहीं दावा ठोकते हैं तो उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। और दूसरा चीज है कि अगर आपके वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सलाहकार के साथ साथ महिलाओं का भी योगदान होगा, और एक वहां पे कानून को जानने वाला भी बैठेगा। तो दोस्तों ये जो प्रावधान है बहुत सही प्रावधान है, क्योंकि ऐसे में तो ये कहीं भी जाके अपनी संपत्ति बता देते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो महाकुंभ लगा था वो भी कह रहे थे कि वो वक्फ की संपत्ति है। अभी बनारस में यूपी कॉलेज को भी वक्फ की संपत्ति बताया गया था, तो ये कहीं जाके वक्फ की संपत्ति बता देते थे और उस पर दावा ठोक देते थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो कानून लाया वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये बिल्कुल सही है, और इसके खिलाफ ऐसा प्रदर्शन होना
भारत में रह के पाकिस्तान का और हमास और बांग्लादेश का झंडा फहराना ये निंदनीय है। और इसका जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को नेता मानना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये लोग क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू की प्रताड़ना हो रही है। कोई ये नहीं देख रहा है कि आप दलित हैं, आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू देखा जा रहा है, हिंदू की प्रताड़ना की जा रही है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। तो हिंदू अगर आप हैं तो संगठित रहिए, मेरा यही मानना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।